नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 51 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है टीडीएस इक्वेशन। तो आज हम क्या करेंगे? टीडीएस इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और हम उसको किस तरीके से ड्राइव करेंगे ये भी हम डिस्कस करेंगे। आपके दिमाग में जो पहला क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि व्हाट इज टीडीएस इक्वेशन, कि टीडीएस इक्वेशन होती क्या है। अगर मैं आपको एक लाइन में समझाना चाहूँ कि टीडीएस इक्वेशन क्या होती है तो मैं ये बोलूँगा कि टीडीएस इक्वेशन क्या है? एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसमें एंट्रोपी और अदर डायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटी के बीच रिलेशन स्टेबलाइज किया जाता है। अब देखो, एंट्रोपी तो पता है क्या होता है, एस इज एंट्रोपी। यहाँ पर एस क्या है? एंट्रोपी है। टी क्या है? टेम्परेचर है। नाउ एंट्रोपी और अदर डायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटी। अब डायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटी क्या हुई? जैसे हमने कुछ पढ़ी हुई है, जैसे हमने क्या पढ़ा हुआ है? वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा हुआ है, अल्फा वॉल्यूम एक्सपेंशन। दूसरा हमने एक और डायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटी पढ़ी है, दैट इज आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। ईटी से हमने उसको क्या किया था? डिनोट किया था। तो ये सब के सब क्या है? आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी ले लो या फिर कर लो अल्फा, या बोल सकते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन ले लो। ये क्या होती है? डायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटी होती है और इनके बीच जो रिलेशन स्टेबलाइज होता है या फिर इनके और एंट्रोपी के बीच जो रिलेशन स्टेबलाइज करती है उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? टीडीएस इक्वेशन बोलते हैं। कभी कभी हम टीडीएस इक्वेशन को ऐसे भी ड्राइव करते हैं कि टीडीएस इक्वेशन में चेंज इन एंट्रोपी और चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन प्रेशर के बीच रिलेशन स्टेबलाइज किया जाता है। क्या होता है? टीडीएस इक्वेशन में चेंज इन एंट्रोपी और चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर के बीच रिलेशन स्टेबलाइज किया जाता है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। जो अभी तक हमने बोला उसे क्या करते हैं? यहाँ पर लिख के चलते हैं। आप क्या करना है? रोज तरह कॉपी पे निकालो और हिंट डालो क्या? टीडीएस इक्वेशन। और एक क्वेश्चन से क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं और ये डाला हिंट डालना, उसके नीचे क्वेश्चन फॉर्म में लिखो व्हाट इज टीडीएस इक्वेशन। तो क्वेश्चन फॉर्म में क्या आ जाएगा हमारे पास? व्हाट इज टीडीएस इक्वेशन, व्हाट इज टीडीएस इक्वेशन। टीडीएस इक्वेशन क्या होती है? क्या हो जाएगा बताओ? जो मैंने अभी तक बोला उसे क्या कर दो? अपने अपने शब्दों में यहां पर लिख दो। टीडीएस इक्वेशन गिव ए रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड अदर directly measurable quantities, TI quantities। अब ये क्या होती है? जैसे that is, जैसे मेरे पास अभी हमने क्या बोला? वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे खाली वॉल्यूम एक्सपेंशन नहीं बोल सकते हैं, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। दूसरा हमने क्या बोला था? आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ईटी। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ईटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दे आर फ्यू एग्जांपल ऑफ डायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटी। यानी एस, यानी एंट्रोपी क्या होता है? एस और अल्फा एंड ईटी के बीच जो इक्वेशन रिलेशन स्टेबलाइज करेगी उसी को हम क्या बोलेंगे? टीडीएस इक्वेशन बोलेंगे। और ऑल्सो ये कभी कभी चेंज इन एंट्रोपी और चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन प्रेशर के बीच के भी क्या करती है? रिलेशन स्टेबलाइज करती है। एंड this equation also relate change in entropy का ds से दिखा दो, ds with change in temperature किसे दिखा दो? dt से दिखा दो, कॉमा चेंज इन प्रेशर किसे दिखा दो? dp से दिखा दो। ठीक है, dp मतलब dp। ठीक है, एंड चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। इसके बीच भी क्या करते हैं? रिलेशन स्टेबलाइज करते हैं। अभी आप इक्वेशन आएगी, आपको उन इक्वेशन में साफ साफ ये चीजें देखने को मिलेंगी। ओके ना, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव 3 टीडीएस इक्वेशन। हमारे पास कितनी टीडीएस इक्वेशन होती है? 3 टीडीएस इक्वेशन। वी हैव 3 टीडीएस इक्वेशन।
अब 3 है तो नामकरण करना पड़ेगा, तो बहुत आसानी से क्या करता है, नामकरण कर दिया, दैट इज फर्स्ट TDS इक्वेशन, सेकंड TDS इक्वेशन एंड थर्ड TDS इक्वेशन। जो मेरे पास पहली है वो कौन सी है, उसको क्या बोलता हूं मैं, फर्स्ट TDS इक्वेशन। और जब हम फर्स्ट TDS इक्वेशन को ड्राइव करेंगे तो वहां पर अज्यूम करेंगे कि एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। देखो हम सब जानते हैं एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन, और हम एंट्रोपी को क्या कर सकते हैं, किन्हीं दो इंडिपेंडेंट स्टेट वेरिएबल के टर्म में लिख सकते हैं, या बोल सकते हैं स्टेट वेरिएबल के फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं। किसको, एंट्रोपी को, क्योंकि एंट्रोपी क्या होती है, एक स्टेट फंक्शन होती है। जब किसकी बात करेंगे हम, फर्स्ट TDS फंक्शन की बात करेंगे, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, दिस S इज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, आगे पीछे बोल सकते हो यहां पर। अब याद रखना है, अगर ये फर्स्ट TDS इक्वेशन है तो वहां पर क्या होगा, जो एंट्रोपी होगी वो वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन होगी। दूसरा देखो, दूसरे को हमने क्या बोलेंगे, सेकंड TDS इक्वेशन। सेकंड TDS इक्वेशन में क्या हो जाएगा, हम ये बोलेंगे कि दिस एंट्रोपी इज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। यहां पर क्या हो जाएगा, एंट्रोपी किसका फंक्शन हो जाएगी, प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन हो जाएगी। और जब मैं किसकी बात करूंगा, थर्ड TDS इक्वेशन की बात करूंगा, THIRED, थर्ड TDS इक्वेशन, तो यहां पर जो मेरी एंट्रोपी होगी, दिस विल बी ए फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो थर्ड TDS इक्वेशन में जो मेरे पास एंट्रोपी होगी वो प्रेशर और वॉल्यूम का फंक्शन होगी। इतनी बार समझ में आ गई। अगर आपको ये चीज समझ में आ गया ना, अब आगे कोई TDS इक्वेशन को ड्राइव करना आपके लिए क्या होने वाला है, बाएं हाथ का खेलने वाला है, बहुत आसान होने वाला है। आप लोग समझ भी गए होंगे, TDS इक्वेशन है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इन इक्वेशन का जो मैंने यहाँ पर अजम्पशन ले रखा है, वो एंट्रोपी जो फंक्शन है उसका परफेक्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, फिर T से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो क्या आएगी, TDS इक्वेशन आएगी, नहीं आएगी। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पर हमारा क्या होने वाला है, मैथमेटिकल स्टेप होने वाला है। यहाँ से डिस्कस करें, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हिंट डालो क्या, फर्स्ट TDS इक्वेशन। सबसे पहले क्या आ जाएगा, फर्स्ट TDS इक्वेशन। तो फर्स्ट TDS इक्वेशन के लिए हमने क्या अज्यूम कर रखा है, सिंस व्हाट वी हैव S इक्वल टू, क्या है मेरे पास, देखो, सिंस वी हैव S इक्वल टू, या फिर S इज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। S किसका फंक्शन है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, DS चाहिए। तो DS करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसका परफेक्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो परफेक्ट डेरिवेटिव DS विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम सब जानते हैं क्या होगा, बताओ, दिस विल बी इक्वल, इफ इट इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर देन दिस DS विल बी इक्वल टू पार्शल S अपॉन पार्शल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू DV, फिर प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास क्या, पार्शल S अपॉन पार्शल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इंटू कितना आ जाएगा, ये dt आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है आपको, ये तो बहुत आसानी से हो गया ना। पहले हमने क्या बोला, यहाँ पर S इज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, फिर मैंने क्या कर दिया, उसका DS निकाल दिया, एंड बाय डेफिनेशन दिस DL विल बी डिफाइन इन दिस वे। ओके ना, अगर DS इक्वल टू ये है, थोड़ा सा आप क्या करो, TDS चाहिए मेरे को, तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई T, क्या करो, दोनों वो T से मल्टीप्लाई कर दो। ऑन मल्टीप्लाइंग बाई T व्हाट वी गेट TDS इज इक्वल टू T इंटू, ये क्या होगा मेरे पास, पार्शल S अपॉन पार्शल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और इंटू कितना आ गया, DV, फिर प्लस कितना आ गया, यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, T आ जाएगा, एंड इंटू कितना आ जाएगा, ये पार्शल S अपॉन पार्शल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इंटू कितना आ गया, यहाँ dt आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। ओके, अगर ये बात समझ में आई, आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत झलक दिख रही होगी, किसकी, CV की, दिख रही नहीं दिख रही, नहीं देर में दिखा रहा हूँ। देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, TDS इज इक्वल टू T इंटू पार्शल S अपॉन पार्शल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू कितना आया, ये DV आया, फिर प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया, ये T पार्शल S अपॉन पार्शल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इंटू कितना आ गया, ये dt आ गया। देखो ये क्या है मेरे पास, TDS है, या बोलते हैं T इंटू पार्शल S है, तो कितना हो जाएगा, DQ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो मेरे पास कितना आ गया, TDS विल बी इक्वल टू, एंड दिस इज T एंड दिस वन इज पार्शल S अपॉन पार्शल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू DV, और फिर प्लस कितना आ गया, ये आ मेरे पास कितना, पार्शल Q अपॉन पार्शल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इंटू कितना आ गया, ये dt आ गया। ठीक है, अब देखो, दिस पार्शल Q अपॉन पार्शल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू CV, होता नहीं होता, यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बराबर होता है नहीं होता, सब एक साथ बोलो, हाँ जी होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि पार्शल Q अपॉन पार्शल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम दिस विल बी इक्वल टू CV, बाकी का ऐसे उतार दो, तो कितना आ जाएगा, इसे मिटा दूं मैं, तो देखो क्या हो जाएगा, ये दिस इज TDS विल बी इक्वल टू
टी इंटू ये आ गया मेरे पास कितना पार्सल एस अपॉन पार्सल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर और इनटू कितना आ जाएगा ये डी वी आ जाएगा, फिर प्लस कितना आ जाएगा ये दिस इज पार्सल क्यू और अपॉन कितना आ गया ये सॉरी इसकी जगह कितना है सी वी रख दूँ मैं इसकी जगह, इसको मैंने सी वी रख दिया और इनटू कितना आ जाएगा डी टी आ जाएगा। अगर सी वी को रखा सिंस वी ऑल नो दैट कि दिस सी वी विल बी इक्वल टू पार्सल क्यू अपॉन पार्सल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है ओके। अब देखो अब मेरे पास ये क्या है पार्सल एस अपॉन पार्सल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर है। अब इसे देखकर आपको मैक्सवेल रिलेशन की याद आनी चाहिए। देखो मैक्सवेल रिलेशन क्या होता है, फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन सिंस वी नो दिस पार्सल एस अपॉन पार्सल वी एट कांस्टेंट, यहाँ बोल सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा पार्सल पी अपॉन पार्सल टी, दिस इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज मैक्सवेल फर्स्ट रिलेशन। तो देखो ये यही तो है। अब एक काम करो ये वाली यहाँ से उठाओ इधर पुट करो तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा ये, तो टी डी एस विल बी इक्वल टू टी इंटू इसको जो कितना आ गया ये पार्सल पी अपॉन पार्सल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और इनटू कितना आ गया ये डी भी आ गया और फिर प्लस कितना आ जाएगा ये सी भी और इनटू कितना आ गया डी टी आ गया। एंड दिस इज माय फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन, इसी को मैं क्या बोलता हूँ फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन बोलता हूँ। एंड से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या निकल के आएगी मेरे पास फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन निकल के आएगी, कोई आपको यहाँ पर कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज माय फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन, तो लिखो यहाँ पर दिस इज फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन, फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन, यही क्या है हमारी फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन है। अब मैंने तो बोला था कि किसके भी रिलेशन होता है सम डायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटी जैसे अल्फा एंड ई टी, यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं, अगर एन तो लाना पड़ेगा हमको। ठीक है यहाँ पर तो हो गया वैसे, अब लाने के थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा मैथमेटिकल स्टेप अपनाने पड़ेंगे यहाँ पर, तो अपना देंगे हम। देखो नाउ अब मैं एक चीज़ एज्यूम कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान सुनना बात को। वैसे पिछले लेक्चर में इस स्टेप को हम कर चुके हैं तो उतना तो हमको याद रहता नहीं है कि हमने कल क्या पढ़ा है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम सारे के सारे इक्वेशन याद कर लें जितना डेरिवेशन हमने कल किया। कल हमने क्या पढ़ा था हीट कैपेसिटी इक्वेशन पढ़ी थी, वहाँ पर हमने एक चीज़ की थी तो वही चीज़ मैं दोबारा यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है क्योंकि उतना याद रखना क्या है मुश्किल है किसी भी के लिए, स्टूडेंट के लिए भी और किसी भी टीचर के लिए भी। तो हमने कल डिस्कस किया था नाउ लेट पी बी ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। मान लिया जो प्रेशर है वो किसका फंक्शन है वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन है, ऐसा हम बोल सकते हैं बिकॉज ऑल थ्री आर थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल। और अगर यहाँ पर वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं देन दिस पी कैन बी रिटन एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अगर मैं इसे डीपी निकालूं देन दिस dP विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा ये पार्सल P अपॉन पार्सल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर और इनटू कितना आ जाएगा dV, फिर प्लस कितना आ जाएगा ये पार्सल P अपॉन पार्सल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम और इनटू कितना आ गया ये dt आ गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ लेट अस से P इज कांस्टेंट, माना मेरे पास क्या है P क्या है कांस्टेंट है, इफ P इज कांस्टेंट देन दिस dP विल बी इक्वल टू 0, देन चेंज इन प्रेशर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब एक काम करो इस इक्वेशन में पुट करो तो dP इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया एंड दिस विल बी इक्वल टू पार्सल P अपॉन पार्सल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। नाउ दिस थिंग विल बी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है ये जो P है किसको दिखा रहा है कांस्टेंट प्रेशर को दिखा रहा है कि इस पूरे के दौरान जो प्रेशर रखा है वो क्या रखा है कांस्टेंट रखा हमने। और फिर प्लस कितना आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास पार्सल P अपॉन पार्सल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम और ये कितना आ गया मेरे पास dP dt P आ गया, क्या आ गया dt और बेस में P किसको दिखा रहा है कांस्टेंट प्रेशर को दिखा रहा है। ठीक है अब एक काम करो यहाँ से dt बाहर ले लो, तो dt बाहर लिया तो यहाँ से मेरे पास dTP बाहर लिया और अंदर कितना बच गया ये बच गया मेरे पास कितना पार्सल P अपॉन पार्सल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर और ये क्या हो जाएगा पार्सल V अपॉन पार्सल T एट कांस्टेंट प्रेशर और फिर प्लस कितना आ गया ये आ गया मेरे पास कितना पार्सल P अपॉन पार्सल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड। एक काम करो dt को तो 0 हो जाएगा। अब पहले मैं इसको लिख रहा हूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आएगा देखो पार्सल P अपॉन पार्सल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर और इनटू कितना आ जाएगा ये पार्सल V अपॉन पार्सल T एट कांस्टेंट प्रेशर एंड फिर प्लस का क्या आ जाएगा प्लस का ये आ गया मेरे पास कितना पार्सल P अपॉन पार्सल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम दिस इज इक्वल टू 0। इधर आके 0 होगा dTP इधर आके 0 हो जाएगा तो ये बचा मेरे पास। देखो इस इक्वेशन में मेरे को ये चाहिए, अगर ये निकालूंगा तो इसको इधर भेजना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरे पास दिस पार्सल P अपॉन पार्सल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस का ये क्या आ गया मेरे पास पार्सल P अपॉन पार्सल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर और इनटू पार्सल V अपॉन पार्सल T एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है अब मैं इसकी जगह ये रिप्लेस कर सकता हूँ। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। नाउ इक्वेशन 1 बिकम नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी देखो
TDS तो ऐसे रहा, TDS विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा इसके साथ, बिकॉज इसकी जगह, इस पूरी की जगह ये पुट कर रहा हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा ये माइनस का T और अंदर कितना आ गया ये पार्शल P अपॉन पार्शल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और फिर इंटू कितना आ गया ये पार्शल V अपॉन पार्शल T एट कॉन्स्टेंट, फिर प्रेशर आ गया, और फिर इंटू कितना आ गया ये dV आ गया, फिर प्लस कितना आ गया ये CV इंटू dt आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? अगर इतनी बात समझ में आई तो कुछ चीज़ें मेरे को यहाँ पर और करनी पड़ेंगी। देखो एक चीज़, देखो यहाँ पर मैं कुछ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, देखो TDS विल बी इक्वल टू, ये क्या आ गया माइनस का T, मैं V से मल्टीप्लाई और V से डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, यहाँ सुनना बात को, माइनस का V लिखा मैंने और इसको क्या लिखा पार्शल P अपॉन पार्शल V, थोड़ा सा एक मिनट, हाँ बड़ा ब्रैकेट लगा रहा हूँ यार, ये जगह छोटी होगी यहाँ पर, इधर लिख रहे हैं, ठीक है जगह मिटाते हैं, कंजूसी क्यों करनी हुई, जब हमारे पास इतना बड़ा बोर्ड पड़ा है इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है, ऊपर की राम कहानी फिर लिखते हैं। देखो क्या हो जाएगा ये TDS इज इक्वल टू कितना आ गया, पहले इसको पूरा उतार लेता हूँ, क्या है मेरे पास माइनस का T और फिर क्या है मेरे पास पार्शल P अपॉन पार्शल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, फिर इंटू कितना है पार्शल V अपॉन पार्शल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और इंटू कितना आ गया dV आ गया, फिर प्लस कितना है CV और इंटू कितना है dt है। ऐसा कुछ निकल के आया, ये वैल्यू इसमें पुट करना, इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद। तो देखो यहाँ से मेरे पास TDS इज इक्वल, थोड़ा सा मैथमेटिकल स्टेप अपना रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, ये माइनस एक तो T को मैंने ऐसे लिख दिया, T को मैंने ऐसे लिखा, और यहाँ क्या कर दिया मैंने माइनस का V और अंदर क्या आ गया पार्शल, देखो V से मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन अंदर ले गया मैं, पार्शल P लिखो इसको, क्या आ गया पार्शल P अपॉन पार्शल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ऐसा लिखा, और ये ब्रैकेट बंद कर दो। देखो यहाँ मैंने V से मल्टीप्लाई किया, अब V से डिवाइड भी कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा ये 1/V, और ये मेरे पास कितना आ गया पार्शल V अपॉन पार्शल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और ये dV। देखो ये समझ में आना, इस तरह समझ में आया, मैंने क्या किया V से मल्टीप्लाई V से डिवाइड, ठीक है, और ये माइनस बाहर था इसको अंदर लिख दिया, और T यहाँ पर है, फिर प्लस कितना आ गया ये CV इंटू dt आ गया। अब ये करने का फायदा क्या होगा, अब ध्यान से देखो बात को, एक चीज हमको पता होती है, जो अल्फा होता है यानी वॉल्यूम एक्सपेंशन जो होता है दैट इज 1/V पार्शल V ओवर पार्शल T एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, ये होता है, दिस इज माय वॉल्यूम एक्सपेंशन। किसी सब्सटेंस को मैंने हीट किया, गर्म किया, तो उसके वॉल्यूम में चेंज जो आया, जो यहाँ पूछते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, वो कितना होता है, इतना होता है, तो दिस टर्म विल बी इक्वल टू अल्फा। अब एक चीज और देखो, अगर मैं किसकी बात करता हूँ आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी ET की बात करता हूँ, देन दिस विल बी इक्वल टू, ये क्या होता है मेरे पास, दिस इज चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है, ऐसा ही तो कुछ होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो ये मेरे पास क्या निकल गया यहाँ से, ये आ जाएगा क्या V, और भी नेगेटिव होगा, माइनस का V और पार्शल P अपॉन पार्शल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, ये होता है, हमने पढ़ा हुआ है, बहुत बार पढ़ा हुआ है, एक बार और पढ़े, तो ET इक्वल टू क्या होता है मेरे पास माइनस का V पार्शल P अपॉन पार्शल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, ये बात समझ में आई। ओके, आप इसको ये बोल सकते हो इलास्टिसिटी बोल सकते हो, ठीक है, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी भी बोल सकते हो इसको, आप बोल से नहीं बोल सकते, हाँ बोल सकते हो। वैसे कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, इसका उल्टा होता है ना, आई थिंक, ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा ET हो गया। ET का मतलब क्या हुआ, E इलास्टिसिटी को दिखा रहा है, ठीक है, जो फर्स्ट में हमने क्या लिखा था उसको ET लिखा था, सिंबल को हमने जो कंप्रेसिबिलिटी की बात कर रहे थे उसे मिटा देना वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी का उल्टा होता है। ओके, फिलहाल के लिए ये देखो क्या होगा मेरे पास, ET इक्वल टू क्या होगा माइनस का V पार्सल P अपॉन पार्सल T, ET इज आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। ओके, अब एक काम करो, वैल्यू यहाँ से उठा के इधर पुट करो, तो यहाँ से मेरे पास TDS विल बी इक्वल टू T, और इसको जो कितना आ गया ये, इस पूरी की जो कितना आ जाएगा ET, और इस पूरी की जो कितना आ जाएगा अल्फा, ये क्या आ गया मेरे पास यहाँ dV आ गया, और फिर प्लस कितना आ गया ये CV इंटू dt आ गया, ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। तो दिस इज माई फर्स्ट TDS इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ET एंड अल्फा, या बोल सकते हैं डायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटी, इसको क्या बोल दो 1 ही बोल दो। ओके, ये बात समझ में आई आपको, इसमें कोई दिक्कत है? ओके, अब बात करते हैं किसकी, सेकेंड TDS इक्वेशन की बात करते हैं। ये सब हो गया था ना यार, आई होप स्क्रीनशॉट ले लेना पीछे बैक करके।
हिंट डालो सेकंड टीडीएस इक्वेशन, सेकंड टीडीएस इक्वेशन। देखो सेकंड टीडीएस इक्वेशन, जैसे फर्स्ट हमने क्या बोला था, एस इज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। सेकंड में क्या हो जाएगा, एस इज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। एस किसका फंक्शन है, प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन है, ऐसा अज्यूम करो। फिर क्या करो, डी एस निकालो। नाउ डी एस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो पार्सल एस अपॉन पार्सल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर और इनटू कितना आ गया ये डी पी, फिर प्लस कितना आ जाएगा पार्सल एस अपॉन पार्सल टी एट कांस्टेंट प्रेशर और इनटू कितना आ जाएगा डी टी आ गया। ठीक है, अब क्या करो, टी से मल्टीप्लाई करो दोनों ओर, तो कितना आ जाएगा ये टी डी एस विल बी इक्वल टू, ये मेरे पास कितना आ गया, टी इंटू पार्सल एस अपॉन पार्सल टी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर और इंटू कितना आ गया डी पी, फिर प्लस टी इंटू दिस इज पार्सल एस अपॉन पार्सल टी एट कांस्टेंट प्रेशर और इंटू कितना आ गया डी टी आ गया। इस टी को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये मेरे पास कितना आ गया, टी डी एस विल बी इक्वल टू टी इंटू दिस इज पार्सल एस अपॉन पार्सल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर और इंटू कितना आ गया ये डी पी और फिर प्लस इस टी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा ये टी डी एस हो जाएगा और टी डी एस इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू होता है, तो पार्सल क्यू अपॉन पार्सल टी एट कांस्टेंट प्रेशर और इंटू कितना आ जाएगा ये डी टी आ गया। तो यहाँ से मेरे पास टी डी एस विल बी इक्वल टू दिस टी इंटू पार्सल एस अपॉन पार्सल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर और इंटू डी पी प्लस दिस थिंग विल बी इक्वल टू सी पी। ये किसका होगा, मेरे पास सी पी के बराबर होगा, तो सी पी और इंटू कितना आ गया ये डी टी आ गया, तो कितना आ गया सी पी इंटू डी टी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर दैट विल बी इक्वल टू पार्सल क्यू अपॉन पार्सल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये बात समझ में आई ना, ठीक है, आसान सा स्टेप है, बहुत बार कर दिया हमने। अब इसको देखो, इसको देखते किसकी याद आएगी, मैक्सवेल रिलेशन की याद आएगी। एंड सिंस वी नो फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन क्या होता है, पार्सल एस अपॉन पार्सल वी एंड दिस विल बी इक्वल टू पार्सल पी अपॉन पार्सल टी, दिस इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस वन इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्रॉस कर दो इसको तो कितना आ जाएगा, ये ट्रिक लगा रहा हूँ, ठीक है, पार्सल वी अपॉन पार्सल टी एंड दिस विल बी इक्वल टू विद नेगेटिव साइन पार्सल पी अपॉन कितना आ गया पार्सल एस, दिस इज एट कांस्टेंट एंट्रोपी एंड दिस वन इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब भी मेरे को ऐसा वाला कुछ नहीं मिला, इसको उल्टा करने पर मिल रहा है, तो इसको उल्टा कर दो, उल्टा करने पर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरे पास कितना पार्सल एस अपॉन पार्सल टी, दिस इज इक्वल टू माइनस का पार्सल एस अपॉन पार्सल पी, दिस इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड दिस वन इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, सॉरी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब ये काम करो, इसकी जगह यहाँ ही रख दो, माइनस आ जाएगा ये, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो ये आगे मेरे पास कितना टी डी एस विल बी इक्वल टू, ठीक है, वैसे आप यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हो, सेकंड टी डी एस इक्वेशन लिख सकते हो, यहीं पर इसको बोल सकते हो दिस इज सेकंड टी डी एस इक्वेशन। ओके, इसको क्या बोल दो, सेकंड टी डी एस इक्वेशन, इसी को बोल सकते हो आप सेकंड टी डी एस इक्वेशन। ठीक है, जो नेक्स्ट निकलने वाले उसको भी बोल सकते हो, लेकिन इन जनरल इसको बोलते हैं, क्योंकि बाद में जो आया मॉडिफिकेशन के बाद आया आफ्टर यूजिंग मैक्सवेल रिलेशन। तो मैक्सवेल रिलेशन यूज करने के बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा इधर पे, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का टी और इंटू कितना हो जाएगा ये पार्सल वी अपॉन कितना आ गया पार्सल टी एट कांस्टेंट प्रेशर और फिर इंटू कितना आ गया ये डी पी, फिर यहाँ पर प्लस का कितना आ गया सी पी डी टी, सी पी और इंटू कितना आ गया डी टी आ गया। ओके, ना अब देखो कितना हो जाएगा, फिर टी डी एस विल बी इक्वल टू माइनस का टी, देखो वी से मल्टीप्लाई वी से डिवाइड कर रहा हूँ, वी से मल्टीप्लाई किया और फिर वी से डिवाइड भी कर दिया और अंदर कितना आ गया ये पार्सल वी अपॉन पार्सल टी एट कांस्टेंट प्रेशर और डी पी और फिर प्लस कितना आ गया ये सी पी इंटू डी टी आ गया। नाउ दिस टर्म विल बी इक्वल टू, जो ये जो चीज़ है यहाँ पर ये किसके बराबर है, देखो अल्फा के बराबर है या नहीं है, ये देखो दिस इज इक्वल टू अल्फा, तो यहाँ से मेरे पास टी डी एस इक्वल टू माइनस का टी वी अल्फा एंड डी पी एंड प्लस कितना आ गया ये सी पी इंटू डी टी। तो दिस इज माई टी डी एस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा, या बोल सकते हैं डायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटी। इस इक्वेशन को क्या बोल दो, सेकंड टी डी एस इक्वेशन की बात हो रही है, तो दिस इज 2a। इस इक्वेशन को क्या बोल दिया हमने, इक्वेशन नंबर 2a बोल दिया। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होती, सिंपल सा कैलकुलेशन है। ओके, अब बात करते हैं किसकी, थर्ड टी डी एस इक्वेशन की। ये मिटा दूँ मैं सब, चलो भाई अब बात करते हैं किसकी, थर्ड टी डी एस इक्वेशन। यहीं पकड़े,
थर्ड टीडीएस इक्वेशन। अब थर्ड टीडीएस इक्वेशन के लिए एस किसका फंक्शन होना चाहिए? एस विल बी ए फंक्शन ऑफ, क्या बचा मेरे पास, पी और भी बचा ना, तो एस विल बी ए फंक्शन ऑफ पी और भी, बिकॉज भी और टी हो गया, पी और टी हो गया, अब क्या बचा, पी और भी बचा, तो एस विल बी ए फंक्शन ऑफ पी एंड वी। देखो वही प्रोसीजर फिर से दोबारा करो, क्या निकालो, डीएस निकालो, तो डीएस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पार्सल एस अपॉन पार्सल पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू कितना आ जाएगा डी पी, फिर प्लस कितना आ जाएगा ये पार्सल एस अपॉन कितना आ जाएगा पार्सल वी एट कांस्टेंट प्रेशर और इंटू कितना आ जाएगा डी वी आ जाएगा। अब क्या करोगे, टी से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास कितना आ गया, ये टी डी एस विल बी इक्वल टू, और टी से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज पार्सल एस अपॉन कितना आ गया पार्सल पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और इंटू कितना आ गया डी पी, फिर प्लस अगेन टी से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया पार्सल एस अपॉन पार्सल वी एट कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर और इंटू कितना आ गया, ये डी वी आ गया। ओके नाउ अब मैक्सवेल रिलेशन लगाने के अलावा और क्या बचा, फिर हमको लगाओ मैक्सवेल रिलेशन। तो सिंस वी नो, देखो पहला वाला तो यहाँ पर लग जाएगा, दूसरे वाले का तो ये है ना, ये है, देखो यहाँ से लग जाएगा, इसको उठा के रख दो। देखो टी डी एस इक्वल टू कितना आ गया, टी डी एस इज इक्वल टू ये वाला, देखो पार्सल एस अपॉन पार्सल पी ओ, ये एट कांस्टेंट कहाँ पर है, टेम्परेचर है, और ये क्या निकल के आ रखा है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकल गया, ये नहीं निकलेगा, ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, और यहाँ भी नहीं लग पाएगा। तो क्या कर सकते हैं हम, ऐसे छोड़ देना पड़ेगा या कुछ हो सकता है, ध्यान दो एक बार। हाँ कुछ बन जैसा नहीं रहा ना, तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखो एक काम करो, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेप देखना आप, अब मैथमेटिकल स्टेप देखना क्या होगा, टी ये है, अब एक काम करो मैं dt से मल्टीप्लाई dt से डिवाइड कर दो, यानी पार्सल s डिवाइडेड बाई पार्सल t, फिर इंटू कितना आ जाएगा पार्सल s डिवाइडेड बाई पार्सल t डिवाइडेड बाई पार्सल p। ये कर सकता हूँ मैं, इसमें कोई दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। पार्सल t से मल्टीप्लाई किया, पार्सल t से डिवाइड भी कर दिया, और ये होल थिंग इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इंटू कितना आ गया dv आ गया, फिर प्लस कितना आ गया ये, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो पार्सल s यहाँ भी कर दो, पार्सल t से डिवाइड और पार्सल t से मल्टीप्लाई, और ये कितना आ गया मेरे पास पार्सल v एंड दिस इज एट कांस्टेंट प्रेशर और इंटू कितना आ गया dv आ गया। ठीक है, क्योंकि कुछ लग नहीं रहा था ना, हम मैक्सवेल रिलेशन लगा ही नहीं पा रहे थे, और ना यहाँ पे CP/CB का फॉर्मूला बन रहा था, तो ऐसे क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई। ऐसा हम कर सकते हैं, मैथ्स है भाई, मैथ्स में कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी पॉसिबल है भाई, मैथ्स है। ओके तो डी डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो अब इसको अलग अलग कर दो, सेपरेट कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये पार्सल एस अपॉन पार्सल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और इंटू कितना आ गया, ये पार्सल टी अपॉन पार्सल पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, और इंटू कितना आ गया, ये dp आ गया, फिर प्लस कितना बचा, ये t बचा, एंड दिस वन इज पार्सल s अपॉन पार्सल t एट कांस्टेंट प्रेशर, और फिर इंटू कितना आ गया पार्सल t अपॉन पार्सल v एट कांस्टेंट प्रेशर, और इंटू कितना आ गया, ये dv आ गया। अब यहाँ पर देखो ये TDS अपॉन dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड दिस इज TDS अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड TDS इक्वल टू कितना होता है, dq होता है, बन गया पुराना जैसा। तो ये मेरे पास कितना आ गया, dq अपॉन dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इंटू कितना आ गया, ये dt अपॉन dp एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और फिर कितना आ गया, ये dp आ गया, फिर प्लस कितना आ गया, ये t अंदर ले जाओ, और TDS इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq हो जाएगा, या पार्सल q अपॉन पार्सल t एट कांस्टेंट प्रेशर, फिर इंटू कितना आ गया, ये पार्सल t अपॉन पार्सल v एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड इंटू कितना आ गया, dv आ गया, एंड दिस टर्म विल बी इक्वल टू cv। तो यहाँ से मेरे पास TDS इज इक्वल टू क्या आ गया, CV इंटू पार्सल t अपॉन कितना आया, पार्सल v एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इंटू कितना आ गया, dp, फिर प्लस कितना आ जाएगा, ओके सॉरी, फिर प्लस कितना आ जाएगा इसकी जगह, तो दिस विल बी CP एंड दिस वन इज पार्सल t अपॉन पार्सल v एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड फिर इंटू कितना आ गया, ये dv आ गया, एंड दिस इज माई सेकेंड थर्ड TDS इक्वेशन। तो ये क्या है, हमारी थर्ड TDS इक्वेशन है। इसको और मॉडिफाई कर सकते हो, आपकी मर्जी करते रहो, मैक्सवेल रिलेशन लगाते रहो, लेकिन यहाँ पर तक हमारे लिए क्या है, इनफ है। तो हम क्या बोल देंगे, ये क्या है, हमारी थर्ड TDS इक्वेशन है। शेड समीकरण नंबर 3, इसे क्या बोल दो, समीकरण नंबर 1 बोल दो। ठीक है, क्लियर होगी इतनी बात। ओके नाउ एक काम करते हैं, जो हमारे पास क्या है फर्स्ट TDS इक्वेशन है, उसका एक इलस्ट्रेशन या बोल सकते हैं एप्लीकेशन टाइप का देख लें।
किसके लिए? रियल गैस के लिए। ठीक है, हमारे पास कोई रियल गैस होगी और उस रियल गैस की हमको क्या दी होगी? इक्वेशन ऑफ स्टेट दी होगी। ठीक है, ये हमको इक्वेशन ऑफ स्टेट चाहिए तभी तो हम क्या निकाल सकते हैं, ये सब चीज़ें निकाल सकते हैं जो हमको पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पर चाहिए। अगर ये इक्वेशन ऑफ स्टेट ही पता नहीं होगी तो पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? जो मैं कहना चाह रहा हूँ अभी समझोगे आप। ठीक है, तो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ले लो। किसका? रियल गैस का। किसका एग्जाम्पल? रियल गैस का एग्जाम्पल लो। Okay, let us talk about, ऐसे हैशटैग बना के लिखना, let us talk about रियल गैस। रियल गैस क्या होती है? वो गैस जो वंडर वॉल इक्वेशन को फॉलो करती है, दैट इज P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू क्या होता है? V माइनस बी इज इक्वल टू RT होता है फॉर 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल ऑफ गैस के लिए ये चीज निकल के आती है। ओके, नाउ अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि V एंड T आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। से V एंड T आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो V एंड T हैं वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। इट मीन दिस S कैन बी रिटन एज ए फंक्शन ऑफ V एंड T, एज ए फंक्शन ऑफ V एंड T। तो अगर मैं TDS इक्वेशन यहाँ से निकालूं तो DS इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये पार्सल S अपॉन, मैं सीधे लिख सकता पहले से नकल करके, लेकिन नकल नहीं करनी चाहिए। नकल करने का मतलब, नकल बोला याद करके, याद करूंगा तो हो सकता है आगे पीछे हो जाए, तो कैलकुलेट कर लेते हैं कितना देर लग रहा है। तो कितना आ जाएगा? पार्सल S अपॉन पार्सल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू कितना आ गया? DV, फिर प्लस कितना आ गया? पार्सल S अपॉन पार्सल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू कितना आ गया? DT आ गया। T से मल्टीप्लाई कर दो तो DS विल बी इक्वल टू पार्सल S अपॉन कितना आ जाएगा? ये पार्सल V एट कांस्टेंट, ये T से अंदर मल्टीप्लाई होगा एट कांस्टेंट, सॉरी T से यहाँ मल्टीप्लाई होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू DV प्लस कितना आ जाएगा? ये दिस इज पार्सल S अपॉन पार्सल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू DT। अब देखो यहाँ पर मैक्सवेल रिलेशन भी लगाओ और इसको C भी हम लिख सकते हैं। तो TDS विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये दिस इज पार्सल P अपॉन पार्सल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम और इंटू कितना आ जाएगा? एट कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं, सही बोल रहा हूँ, क्या होता है? PVST होता है ना, हाँ, एट कांस्टेंट वॉल्यूम और इंटू कितना आ जाएगा? ये DV आ जाएगा और फिर कितना आ गया? दिस विल बी इक्वल टू, फिर प्लस आ जाएगा ये, एंड दिस इज इक्वल टू CV इंटू DT। ये क्या हो जाएगा मेरा? CV इंटू DT हो जाएगा। नाउ सेट इज इक्वेशन नंबर 4। इसे क्या बोल दो? वैसे सब इक्वेशन नंबर 1 ही है, ये है ना? इक्वेशन नंबर 1 है ना, है या नहीं है? आंसर हाँ जी है। यहाँ T से मल्टीप्लाई भी होगा ना। अब देखो, अगर मैं किसकी बात करूँ? वंडर वॉल गैस इक्वेशन की बात करूँ तो यहाँ से मेरे पास P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये RT अपॉन V माइनस बी। आया नहीं आया? आंसर हाँ जी आया। देखो मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए ये चीज़, पार्शियल P अपॉन पार्शियल T इन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू T टेकिंग वॉल्यूम एज ए कांस्टेंट। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर T टेकिंग वॉल्यूम एज ए कांस्टेंट। तो यहाँ से मेरे पास सिंपल पार्शियल P अपॉन पार्शियल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या निकल के आ जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा इसका, और T का कितना हो जाएगा? 1, और मेरे पास बचा क्या? R अपॉन V माइनस बी बच गया। ये वैल्यू निकल गई, इसको उठाए कहाँ पुट कर दो? इस इक्वेशन 4 में पुट कर दो। तो यहाँ से मेरे पास TDS विल बी इक्वल टू कितना आ गया? TR और अपॉन कितना आ गया? ये TR अपॉन V माइनस का B और इंटू कितना आ गया? DV आ गया और फिर प्लस CV DT आ गया। कितना आया? CV इंटू DT। एक काम करो, इस T को इधर लेके हम, तो मेरे पास कितना आ गया? R अपॉन V माइनस का V इंटू DV, फिर प्लस कितना आ गया? ये 1 अपॉन T CV इंटू कितना आया? DT आया। मुझे चाहिए क्या? एंट्रोपी चाहिए किसी पॉइंट पर। मैं ये बोल रहा हूँ कि S0 इज एंट्रोपी एट पॉइंट at state when state variable are V1 and V0 and T0 and entropy is S at when volume is V and temperature is T। ठीक है, देखो इनिशियल स्टेज में माना मेरे पास क्या है? कोई एक रेफरेंस पॉइंट है एंड दैट रेफरेंस पॉइंट इज, यहाँ बोलते हैं रेफरेंस स्टेट। इसे मैं क्या बोलता हूँ? रेफरेंस स्टेट। रेफरेंस स्टेट कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मुझे एंट्रोपी पता है, उसकी वैल्यू कितनी है? S0 है।
ठीक है, मैं थ्योरेटिकली बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक स्टेट है, स्टेट वेरिएबल क्या है मेरे पास V0 एंड T0 है। इसे मैंने क्या बोला, रेफरेंस स्टेट बोला, और इस स्टेट में मेरे को एंट्रोपी पता है, दैट इज S0। अब मुझे यहाँ पर एंट्रोपी निकालनी है, किस पॉइंट पर, इस वॉल्यूम और इस पॉइंट पर, यानी वॉल्यूम V और टेम्परेचर T पर मुझे एंट्रोपी निकाल। क्या करोगे, इसको सिंपल इंटीग्रेट कर दो। ऑन इंटीग्रेटिंग इट व्हाट वी गेट, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम S0 टू S, दिस ds विल बी इक्वल टू क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग ये मेरे पास कितना आ गया, R अपॉन V माइनस का B और इंटू कितना आ गया ये dV, एंड लिमिट इज फ्रॉम V0 टू V आ जाएगा, और फिर बीच में क्या आ जाएगा प्लस का, एंड इंटीग्रेशन दिस इज CB डिवाइड में कितना आ जाएगा T आ जाएगा, और इंटू कितना आ गया DT, एंड लिमिट इज फ्रॉम T0 टू T आ गया। तो दिस इज S का डिफरेंशियल S आ जाएगा, पहले अपर लिमिट फिर माइनस का लोअर लिमिट, तो S माइनस S0 हो गया, एंड दिस इज R, और इसका क्या हो जाएगा ln V माइनस का B हो जाएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट, फिर मेरे पास प्लस CB कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर 1/T का ln T हो जाएगा, एंड पहले लोअर लिमिट T0 फिर अपर लिमिट T आ गया। पहले अपर लिमिट लोअर लिमिट फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर किसका, log A माइनस log B का। तो यहाँ से मेरे पास अगर मैं S माइनस S0 निकालूँ, देन दिस विल बी इक्वल टू R ln V माइनस का B अपॉन कितना आ जाएगा, V0 माइनस का B आ जाएगा, और फिर प्लस कितना आ जाएगा ये CB, एंड दिस इज ln T डिवाइडेड बाई T0 आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या बनेगा, log T माइनस log T0 बनेगा, और log T माइनस log T0 के साथ कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, log A माइनस log B का, log A माइनस log B इक्वल टू क्या था, log A अपॉन B, यह फॉर्मूला की यह आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास S इक्वल टू कितना आ गया, तो यहाँ से मेरे पास S इक्वल टू आया कितना, दिस इज R ln दिस इज V माइनस का V अपॉन कितना आ गया, V0 माइनस का B, और फिर प्लस कितना आ जाएगा ये CB इंटू ln T डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा T0, और फिर प्लस कितना आ जाएगा मेरा S0, ये S0 इधर से इधर है तो S0 प्लस हो गया, और S0 हमको पता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एट रेफरेंस स्टेट, ओके सॉरी एंट्रोपी एट रेफरेंस, फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ, एंट्रोपी एट रेफरेंस स्टेट, ठीक है। तो दिस इज इन केस ऑफ रियल केस। तो यहां से हमको पता चला कि अगर मेरे को क्या पता हो, इक्वेशन ऑफ स्टेट पता हो, दिस इज माय इक्वेशन ऑफ स्टेट, या बोल सकते हैं वंडर वॉल गैस इक्वेशन, या फिर इक्वेशन ऑफ स्टेट ही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, दिस इज माय इक्वेशन ऑफ स्टेट। अगर इक्वेशन ऑफ स्टेट पता है तो मैंने क्या निकाल दी, यहाँ पर एंट्रोपी निकाल दी, बशर्ते मुझे क्या पता है, रेफरेंस पॉइंट पर एंट्रोपी पता है, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट पर एंट्रोपी दी होगी, और वहां से मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से किसी एक पॉइंट पर एंट्रोपी निकाल सकता हूँ, किसकी हेल्प से, TDS इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत फील आ रही होगी कि TDS इक्वेशन हमको क्या इन्फॉर्मेशन दे सकती है, ठीक। मैं और क्वेश्चन यहाँ पर लाने की कोशिश करूंगा, अभी तो लेक्चर लंबा हो गया है, हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूं, मैं कुछ क्वेश्चन TDS इक्वेशन से रिलेटेड आपके सामने और प्रस्तुत करूं, और वो जो क्वेश्चन होंगे अगर मेरे को मिलेंगे तो वो बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, आपको उनको करना ही करना है, तभी आपको इसकी फील आएगी। मैं लाने कुछ अभी मेरे को मिले नहीं है, क्वेश्चन में ढूंढ रहा था तो मेरे को मिले नहीं है अभी, तभी मैंने अभी कराया भी नहीं, वैसे भी लंबा हो गया लेक्चर, ओके। आई होप आपको जो TDS इक्वेशन है वो क्या होता है, और कैसे हम TDS इक्वेशन को, फर्स्ट TDS इक्वेशन, सेकंड TDS इक्वेशन और थर्ड TDS इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं। और ड्राइव करना क्या है, आपको सिर्फ दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक चीज़ ध्यान रखनी है, दैट इज फंक्शन किसका लेंगे, फर्स्ट के लिए किसका लेंगे, सेकंड के लिए किसका फंक्शन लेंगे, और थर्ड के लिए किसका लेंगे। अगर इतना पता है तो बाकी तो फिर डिफरेंशिएशन करना है और मैक्सवेल रिलेशन का यूज करना है, ठीक। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया और आपको ये लगता है कि ये लेक्चर हेल्पफुल है आपके लिए, तो क्या करें, इस लेक्चर को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करें कि आपको ये लेक्चर कैसा फील हुआ, इसमें गंदा हुआ तो गंदा लिखें, अच्छा हुआ तो अच्छा लिखें, जो मन में आ रहा है वो आप लिखें, और मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। और फिर हो गया, फिर विदा लेता हूँ मैं, ओके। और कुछ कहना है, कुछ नहीं कहना आप, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।